नमस्कार, मैं प्राची श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बीएनआई बिलासपुर द्वारा आयोजित बीएनआई बिलासपुर व्यापार एवं उद्योग मेला 2026 की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम दयालवंद गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी भाई मान सिंह द्वारा अरदास कराई गई। तत्पश्चात आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक श्री प्रीतपाल सिंह द्वारा गुरु पूजा संपन्न कराई गई। कार्यक्रम के अंत में सभी बीएनआई सदस्यों ने एक साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस आयोजन में मेला संयोजक गणेश अग्रवाल, सह संयोजक डॉक्टर सचिन यादव, आलोक केडिया, रोहित मिश्रा, राजीव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में बीएनआई के सदस्य उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने एकजुट होकर 6 दिवसीय मेले को सफल बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में रायपुर से आए राहुल ट्रेवलर्स के संचालक डॉक्टर साहिल यादव एवं नेस्टेक के वरिष्ठ अधिकारी श्री रविंद्र प्रताप सिंह ने भी अपने विचार रखे और मेले की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर किरणपाल सिंह चावला ने बताया कि बीएनआई बिलासपुर व्यापार एवं उद्योग मेला 2026 का आयोजन 29 जनवरी से 3 फरवरी तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से व्यापार, उद्योग, स्टार्टअप और स्थानीय उद्यमियों को एक सशक्त मंच प्रदान किया जाएगा, जहां विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। उल्लेखनीय है कि बीएनआई बिलासपुर द्वारा ये मेला तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है। गत वर्ष मेले की बचत राशि से समाज सेवा के तहत एक किडनी डायलिसिस मशीन निःशुल्क प्रदान की गई थी, जो बीएनआई की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वर्ष के मेले के मुख्य प्रायोजक फॉर्च्यून एलिमेंट तथा सह प्रायोजक अद्वैत फार्म्स हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि ये मेला व्यापार, उद्योग और सामाजिक सहभागिता के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी निहारिका अभिषेक त्रिपाठी, डॉक्टर लक्ष्मी अनंत, प्रीतिश सिन्हा, अंकित अग्रवाल, पुलकित अग्रवाल, अंकित मोदी, अविनाश मोदी, शुचिता सिंह, अंकिता तिवारी, नेहा दीप्ति आदि 40 लोगों से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। तो हम परमात्मा का सहारा जो है वो परमात्मा से मांगते हैं। जीवन में हमको कोई भी कार्य करना है तो हमारी जो इच्छा रहती है सबकी कि जो भी कार्य हम शुरू कर रहे हैं वो कार्य हमारा संपूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न ना आए। जिस मनोरथ से कर रहे हैं वो हमारा मनोरथ, जो हमारी इच्छा है वो इच्छा हमारी पूर्ण हो जाए। इसलिए परमात्मा से परमात्मा का साथ मांगा जाता है कि आपके आश्रय से, आपके विश्वास से हम जो कार्य शुरू कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा बनाना, हमारे ऊपर दया दृष्टि करना कि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्नता के साथ संपूर्ण हो जाए। इसलिए आइए परमात्मा के चरणों में इस कार्य की आरंभता के लिए, शुरुआत के लिए अरदास करेंगे। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास्ता, को विघ्न न को लागै, जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दिदार दा ध्यान करके बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका, सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रछिया रियायत।
देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। 2 वर्षों से आप लोगों के द्वारा ये व्यापार में लगाया जा रहा है, इस साल नया क्या रहेगा? इस साल नया ये रहेगा कि लगभग 400 से 450 स्टॉल हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों के लोग हमारे इस मेले में आने वाले हैं और हमारे पास दिल्ली और बॉम्बे कलकत्ता के लोग भी इस मेले में अपने उत्पाद लेकर के आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी नई चीज है। और झूले की तरफ झूले की एकदम नई वेराइटी हमारे पास आने वाली है। बच्चे लोगों के लिए एवेंजर करके एक चीज होती है, वो एवेंजर की भी यहाँ पूरा एक डिस्प्ले झूले के द्वारा लगाया जाएगा, झूले वाली जगह पे लगाया जाएगा। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, जोड़ी अनार पापड़ या फुग्गे वाले जिस तरह के लोग होते हैं जो अपना व्यवसाय यहाँ कर सकते हैं, उनके लिए क्या रियायत है? हाँ, उनके लिए रियायत ये है कि जो हमारा स्टॉल 20,000 रुपए का है वो उनको हम 5,000 रुपए में प्रदान कर रहे हैं और बहुत छोटे लोगों को 1,000 रुपए में भी जगह उपलब्ध करा रहे हैं कि ताकि वो भी अपना 1,000 रुपए लेने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि कोई गलत आदमी मत घुसे, सही आदमी मेले के अंदर रहे और वो अपना व्यापार करके जाए, कोई चोर उचक्का इसके अंदर मत घुस जाए। हमारा उद्देश्य इतना ही है। सिक्योरिटी को सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं के दृढ़ निष्ठा और कार्यक्रम कर रही महिलाएं जो आगे बढ़कर कार्य कर रही है उनके लिए हम उनको पूरा समर्थन कर रहे हैं, हम उनको पूरा समर्थन देंगे और हम तो ये भी व्यवस्था देंगे कि महिलाओं का कोई सिलाई का उद्योग रहता है, दूध पालन वाले लोग रहते हैं, कई तरह के लोग करते हैं। हम सबको यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ मिनिमम कॉस्ट पे अपनी जगह ले ले, स्टॉल ले ले, अपने व्यवसाय का प्रदर्शन करें, अपने व्यवसाय का विज्ञापन करें और हमारे साथ जुड़े। हम लोग पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी उत्थान हो। व्यापार मेला लगाने का उद्देश्य क्या है? हमारा व्यापार मेला उद्देश्य लगाने का ये है कि देखिए 5-6 दिन के अंदर में आप 450 स्टॉल पे घूम पाते हैं। 450 विभिन्न प्रकार के स्टॉल होते हैं। अगर आपको पूरे शहर में 450 दुकानों में घूमना होगा तो कितना दिन लगेगा? आपको 2 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। वो हम व्यवस्था आपको 6 दिन के अंदर में प्रोवाइड करते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से लोग आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ से पूरा छत्तीसगढ़ आ रहा है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं हमारे पास। मुंबई का आपने तो बता दिया। हाँ। छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, जो हाँ देखने को मिलेगा, यहाँ तो लोग नहीं जाते। हाँ, जगदलपुर से भी हमारे पास स्टॉल आ रहे हैं, रायपुर से भी आ रहे हैं, बिलासपुर से, भिलाई से भी आ रहे हैं। मतलब सारे किस्म के हमारे पास उत्पाद रहेंगे। अबुझ माड़ वालों का हमने एक बार कार्यक्रम कराया था। इस साल उन लोग कहीं व्यस्त होने की वजह से हमारे मेले में नहीं आ पा रहे हैं। मनोरंजन के स्तर पर क्या होगा? मनोरंजन के स्तर पे हमने पूरे 6 दिन के लिए अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है। उसमें छत्तीसगढ़ के परिवेश को भी शामिल किया है, जादू का प्रोग्राम भी रखा है, छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी व्यवस्था किया है। तो 6 दिनों तक स्कूल के बच्चों को हम मंच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस मेले में बेरोजगारों को कोई अवसर मिलेगा? बेरोजगारों के लिए भी हम रोजगार मेला यहाँ आयोजित कर रहे हैं। वो अपने फॉर्म भरे यहाँ और हम बिलासपुर शहर में जहाँ जहाँ उनको रोजगार की आवश्यकता है उस तक उनके बायोडाटा को पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मेरा नाम गणेश अग्रवाल है और मैं इस मेले का संयोजक हूँ। बताएं, लगातार 30वां वर्ष है ये नई व्यापार मेला का, तो विगत 2 वर्षों में क्या अनुभव रहा आने वाले साल में? हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विगत 2 वर्षों से हम लोग बिलासपुर में निर्विघ्नता से परंपरा जो चल रही थी व्यापार एवं उद्योग मेला की, हमारे शहर के वरिष्ठों ने इस परंपरा को शुरू किया था और उस परंपरा को ही हम लोग युवाओं के रूप में आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ये 3रा वर्ष है जब BNI बिलासपुर द्वारा ये व्यापार एवं उद्योग मेला लगाया जा रहा है यहाँ साइंस कॉलेज राउंड सरकंडा में। आगामी 29 जनवरी से 3 फरवरी तक 6 दिवस का यह मेला होगा। विगत 2 वर्षों में हम लोगों ने पाया कि करीब 4 से 5 लाख लोग इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। 300 से 400 स्टॉल के रूप में लोग आते हैं, अपने उत्पाद का यहाँ पर दिखाते हैं और बिलासपुर की छोटी बड़ी हर एक इंडस्ट्री यहाँ पर आती है और उनको एक मौका मिलता है कि 4 से 5 लाख लोगों को वो एक बार में अपने प्रोडक्ट दिखा सके। मंची अनेक कार्यक्रम धन्यवाद।